क्या हाल है भाई लोग। बहुत टाइम हो गया बात करे, बहुत टाइम हो गया मिले और बहुत टाइम हो गया वीडियोस डाले। तो ये एक वीडियो है जो मैंने अपने स्टाइल से बनाया है, अपने स्टाइल से एक मोटो व्लॉग बनाया मैंने। और टाइटल से पता चल गया होगा कि कहाँ का मोटो व्लॉग है ये। हाँ, दिल्ली से कैंची धाम की एक रोड ट्रिप है जो मैंने अपनी बाइक पे करी है। और फर्स्ट टाइम मैंने एक बाइक राइड मारी है इस तरीके से, जिसको मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ विदाउट गियर। मतलब मैंने कोई गियर वेयर नहीं है मेरे पास, कोई राइडिंग गियर्स। सो प्लीज़ बेयर मी विद इट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, आखिर तक देखना एंड लाइक करना, शेयर करना अगर पसंद आए तो, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे स्टाइल का मोटो व्लॉग है। तो बताना अगर आपको अच्छा लगा तो मैं और ऐसे बनाऊँगा। सो चलते हैं वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं ले चला हूँ एक ऐसी सोलो राइड जहाँ मन और रास्ते दोनों अपनी एक कहानी लिखते हैं। ये सफ़र है दिल्ली से कैंची धाम तक का, बाबा नीम करोली के दरबार तक का। अकेला सफ़र तो ज़रूर था, लेकिन दिल में जुनून और मन में शांति की तलाश पूरी थी। सुबह के 5 बजे का वक्त था। दिल्ली अभी सो रही थी, लेकिन मेरे अंदर का राइडर जाग चुका था। हेलमेट पहना, इग्निशन ऑन किया और एक नया दिन और एक नए सफ़र शुरू हो चुका था। हाईवे पर ठंडी हवा और उसके आगे पहाड़ों का सपना लिए मैं निकल चुका था दिल्ली से। और जब उन घुमावदार सड़कों और ट्रैफिक लाइट्स से मेरा पीछा छूटा और सीधी हाईवे पे मैंने कनेक्ट किया, तो मेरे को लगा कि हाँ, अब मेरी राइड स्टार्ट हो चुकी है और अब आगे का जो सफ़र है वो और भी अच्छा होने वाला है। सोलो राइड का मज़ा ही कुछ और है। सिर्फ तुम, तुम्हारी बाइक और एंडलेस रोड। और हाँ, तुम लोगों का ज़्यादातर टोल भी नहीं लगता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और जैसे जैसे दिल्ली पीछे छूटती गई, वैसे वैसे शहर का शोर भी धुंधला पड़ने लगा। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की हरियाली और कभी कभी चाय के ठेले, ये सब एक अपनी ही कहानी कह रहे थे। और क्योंकि मुझे लगभग 100 किलोमीटर हो गए थे राइड करते करते, तो मैंने सोचा कि अब लेना चाहिए हमें पहला ब्रेकफास्ट ब्रेक। तो भाई अभी लिया अपन ने पहला ब्रेक, जो कि है कुंदन रेस्टोरेंट पे। और यहीं हम आते हैं हर बार। मतलब पिछली बार भी जब मैं आया था तो भी मैं अपनी फैमिली के साथ यहीं बैठा था। मतलब पापा थे, मैं था, बहन थे। और आज भी मेरे को ये दोबारा दिख गया रेस्टोरेंट, तो मैंने सोचा चल यार यहीं बैठते हैं। यहीं कुछ चाय सैंडविच ऑर्डर किया तो खाते हैं और देखते हैं। और सीट भी शायद यही वाली थी यार, यही सीट पे बैठा था मैं, यही कोने वाली पे हम लोग बैठे थे। और आज भी मैं उसी वाली पे बैठ गया हूँ। और हेलमेट वगैरह अपना पूरा गेयर वगैरह, ये इसमें इतने सारे मच्छर मर गए, तो साफ़ कर दूँगा अभी। और बाइक पे भी वाइजर पे बहुत सारे मर गए हैं। तो देखते हैं, जो जो मंगाया है आता है, खाता है, आता है, खाता है, आता है और फिर खाते हैं और फिर निकलते हैं। आगे अपना सैंडविच, हॉट कॉफ़ी जो कि, और उसके साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्राइज़ मिले हैं, जो कि मिलते ही हैं सैंडविच के साथ। तो इसी को अपना निपटाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ अब सीधा बाइक पे मिलते हैं। बाइक पे दिखाता हूँ आपको, मैंने अभी तक बाइक दिखाई नहीं ढंग से। दिखाते हैं, चलते हैं, खा करके बाइक पे चलते हैं। तो भाई आ गया हूँ मैं खा पी के बाहर, और ये है लुक अपनी बाइक का, एकदम सुंदर सेक्सी चमचमाती हुई हिमालयन अपनी। मतलब ये मस्त लग रही है एकदम। इसमें मैंने ज़्यादा अभी कुछ मॉडिफिकेशन कराया नहीं, बस साइड गार्ड्स और ये मैंने एक एक्स्ट्रा लाइट लगवा रखी है यहाँ पे। इसकी थोड़ी सी वायरिंग में गड़बड़ी है, बट ठीक है, इसको मैं ठीक कराऊंगा। और मैंने आगे नकल गार्ड्स लगवाए हैं।
अब इसको स्टार्ट करते हैं और अपना हाईवे पकड़ते हैं और देखते हैं अब कौन सा ब्रेक लूँगा, कहाँ लूँगा, जहाँ भी लूँगा आपको दिखाता हूँ और चलते हैं, अब मिलते हैं बाइक पे। ये ब्रेक मेरे लिए जितना ज़रूरी था शायद बाइक के लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जितना ये मौसम और ये हवाएं मैं झेल रहा हूँ शायद उतना ही या उससे थोड़ा ज़्यादा ये बाइक भी झेल रही है। तो इसके लिए एक 100 किलोमीटर बाद इतना सा ब्रेक तो बनता था। और फिर काफ़ी किलोमीटर्स और बाइक चलाने के बाद आया एक और टोल, जो कि ऑब्वियसली बाइक पे एग्जेम्प्टेड था। बट बात सिर्फ यहीं नहीं रुकी, क्योंकि जो एक्साइटमेंट थी मेरी वो अब पहाड़ों के लिए बढ़ती जा रही थी। पर उससे पहले एक अच्छा खासा ऑफ रोड मैंने झेला, जो कि मेरे को पड़ा मुरादाबाद के अराउंड, जो कि बहुत ही अच्छा ऑफ रोड था। पूरी सड़क टूटी हुई थी बट बहुत मज़ा आया। हिमालयन ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि दिल ही जीत लिया मेरा। और जब पहाड़ों के पहले मोड़ आए तो लगा जैसे किसी और दुनिया में ही आ गया हूँ। ये वो मोमेंट था जहाँ सफ़र और मंजिल दोनों खूबसूरत लगने लगते हैं। कहीं पतली सड़कें, कहीं बारिश की बूंदें, जो कि फ़िलहाल थी नहीं पहाड़ों पे, बट होती तो और अच्छा लगता। पर हर मोड़ एक नई कहानी लिख रहा था। और फिर पहाड़ों के इन घुमावदार रास्तों पे और हेयर पिन बेंड्स पे बाइक को मोड़ते हुए मेरे को लगा अब एक ब्रेक शायद और चाहिए होगा, मेरे को भी और बाइक को भी। तो मैंने वहीं एक छोटे से कैफ़े पे एक वॉशरूम और एक टी ब्रेक सोचा लेने का। तो भाई ये लिया है मैंने अपना दूसरा ब्रेक। मतलब मेरे को तो वॉशरूम ब्रेक की ज़रूरत थी, बट बाइक को और ज़्यादा ब्रेक की ज़रूरत थी, क्योंकि कंप्रेसर स्टार्ट हो गया था तो बाइक हीट होने लग रही थी, फील हो रहा था मेरे को ऐसा। तो मैं सोचा एक बार बाइक को भी थोड़ा रेस्ट देते हैं और ख़ुद को भी रेस्ट देते हैं। बाकी मैं हूँ नैनीताल से थोड़ा सा पहले, यहाँ मैंने एक टी ब्रेक ले लिया है। टीम जो है मेरी वो आ चुकी है। ये है मेरी चाय और ये मैं आपको दिखाता हूँ एक व्यू। क्या शांति और एकदम मस्त व्यू है यहाँ पे। बाकी यही है, ये एक चाय मंगवाई है मैंने, ये बस चाय पीऊँगा, थोड़ा सा वॉशरूम ब्रेक है, पानी वानी पियेंगे, चाय पियेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे और अब सीधा रुकेंगे कैंची धाम में। उस ब्रेक के थोड़ी ही देर में मैं नैनीताल पहुंच गया, झीलों का शहर, जहां हर मोड़ एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है। एक के किनारे रुकने का मन तो बहुत था, बट टाइम शायद उस दिन थोड़ा कम था। कभी कभी जिंदगी भी इसी झील की तरह होती है, ऊपर से शांत लेकिन अंदर गहराइयों में कहानियां छुपी होती हैं। नैनीताल ने थोड़ा रुकने का, थोड़ा महसूस करने का मौका तो नहीं दिया, बट फिर कभी यहाँ ज़रूर आऊँगा। और फिर निकल पड़ा था मैं आगे अपनी मंजिल की तरफ, जो कि कैंची धाम था। और आखिरकार जिसका मेरे को बहुत इंतज़ार था
जिसके लिए मैं अपने घर से सुबह 5 बजे निकला था, कैंची धाम। बाबा नीम करोली महाराज का वो दरबार जहाँ शांति हवाओं में घुली हुई है। पहुंचते के साथ ही इंजन बंद हुआ। दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे इस सफ़र का हर एक किलोमीटर मुझे यहीं तक लाने के लिए लिया गया था। आ गए हैं अपन फाइनली कैंची धाम पहुंच गए। सुबह से 5 बजे से निकले पड़े हैं इस चीज़ के लिए और यहाँ दर्शन करने के लिए। यहाँ अंदर कैमरा ले जाना जो है गाइस अलाउड नहीं है, तो यहीं तक मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आपसे मैं मिलता हूँ दर्शन करने के बाद। ये राइड सिर्फ एक व्लॉग नहीं है, एक यात्रा है। अकेला चला था, लेकिन वापस लौटते वक्त ऐसा लगा जैसे कुछ छोड़ भी आया हूं और कुछ पा भी लिया हो। हर राइडर को कभी ना कभी अकेले सफ़र ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम अकेला चलते हैं तभी तो हम खुद से मिलते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है, कुछ मंजिलें मिलती नहीं, महसूस होती हैं। अगर आपने भी मेरे साथ ये सफ़र महसूस किया तो अगले सफ़र में फिर मिलते हैं, शायद किसी नए रास्ते पर और किसी और नई कहानी के साथ। तब तक रास्ते खुले रखो और दिल सफ़र पर। मैं हूँ कुणाल भारद्वाज और ये थी मेरी दिल्ली से कैंची धाम तक की कहानी। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो इस कहानी को आगे बढ़ाओ, इस वीडियो को शेयर करो और अपने थॉट्स कमेंट में लिखो। और चलो मिलकर और नई कहानियाँ लिखते हैं इस चैनल पर। कोई ब्रेक तो हमने लिया नहीं, नॉन स्टॉप आए हैं। बीच में बस एक वॉशरूम ब्रेक मैंने लिया था। उसके बाद अब यहाँ से दिल्ली ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर बचा है और हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी है मेरी भी, और हेलमेट की तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। और ये खाना मंगाया मैंने, पनीर का पकौड़ा और प्लेन डोसा। इसको खाते हैं, निपटाते हैं और फिर चलते हैं बाइक पे। खाना वाना अपना हो गया है। यहाँ पे मैंने खाना खाया था, ये है राजा जी ढाबा, जो नाम का ढाबा है और पता नहीं सब कुछ आउटलेट सब खुला हुआ है। तो इसमें ढाबे ऐसा कुछ नहीं है, पूरा प्रॉपर रेस्टोरेंट था। यहाँ पे खाना खा लिया है और तोते उड़ चुके हैं मेरे। अब यहाँ से अभी 150 किलोमीटर है घर। मेरे को पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा 11 बज सकते हैं। तो बाकी इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो जिस तरीके से मैंने बनाया तो बताना मेरे को, और लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि क्या मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ या क्या मैं बेटर कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल माइक नहीं था गोप्रो का, तो इसलिए मैंने इसको एज अ स्टोरी दिखाया है अपने मोटो व्लॉग को। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।